हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप, जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता क्या है, इसको पहले ये समझते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में जनसंख्या परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। जनसंख्या परिवर्तन जो होती है वो नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसका परिवर्तन होता है वो सकारात्मक रूप से होता है, और जब जनसंख्या कम होती है तब उसका परिवर्तन होता है वो नकारात्मक रूप से होता है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि हर क्षेत्र में, देखिए, हर क्षेत्र में होता है जो जनसंख्या परिवर्तन वो एक जैसा नहीं रहता है। कहीं पर किसी क्षेत्र में कारक अलग होते हैं, उस जनसंख्या परिवर्तन के अलग रूप से होता है वहाँ पर परिवर्तन, और किसी और क्षेत्र में, किसी और देश में जो जनसंख्या का परिवर्तन है किसी और रूप में होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जनसंख्या का परिवर्तन होता है उसको पढ़ना ही हमारा जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप कहलाएगा। अलग अलग तरह के पैटर्न को स्टडी करना ही ये जनसंख्या परिवर्तन के प्रारूप कहलाते हैं। तो जनसंख्या के परिवर्तन के जो प्रारूप है वो होते क्या है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। देखिए, हमें ये तो पता है, हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि कितने टाइम में कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, और 30 साल के जो 30 ईयर्स का जो गैप था, 30 साल का जो अंतराल था, उसमें जनसंख्या दोगुना हो चुकी थी। लेकिन ये पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है, हमने पढ़ा था। तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। लेकिन जो ग्रोथ रेट सभी देशों में एक जैसी नहीं है। देखने वाली बात यह है कि सारे देशों में जो ग्रोथ रेट है, जो कि जनसंख्या वृद्धि है, वो एक जैसी नहीं है। तो किस देश में कम, किस देश में ज़्यादा, और इसके रीज़न क्या है, यही पढ़ना हमारा जनसंख्या परिवर्तन का प्रारूप कहलाता है। कुछ देशों में, अब जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये शॉर्ट टॉपिक है हमारे बुक का, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि प्रारूप होते क्या है और जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न क्या होते हैं। हर जगह पे जनसंख्या एक तरह से नहीं बढ़ती है। कुछ देशों में, जैसे केन्या में, जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है। देखिए, अब केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है, इसका रीज़न क्या है। उसका मुख्य कारण क्या है कि केन्या जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है और बाकी देशों में जनसंख्या वृद्धि दर उतनी नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण जन्म और मृत्यु दरों का ऊंचा होना। देखिए, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कब बढ़ेगी। पहला, देखिए, 3 स्टेज होते हैं। पहले मैं आपको स्टेज समझा देता हूँ। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रारूप होते हैं, 3 लेवल हो सकते हैं या 3 स्तर हो सकते हैं। पहला, जो देश अविकसित है, बिल्कुल ही अविकसित है। दूसरा, जो देश विकासशील है, और जो तीसरा, जो देश एकदम विकसित हो चुका है। जो देश अविकसित है, बिल्कुल भी विकास नहीं करता है, वहाँ पे क्या होता है, जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है। मृत्यु दर उच्च क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। चिकित्सा सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इस वजह से मौत भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होती है, और जन्म दर तो वैसे भी ऊपर रहेगी। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। ऐसा कब होता है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने के साथ में मृत्यु दर कम हो जाती है। ये संकेत करता है कि वह देश थोड़ा थोड़ा विकास कर रहा है, वो विकासशील देश की अवस्था में आ रहा है। यद्यपि उसकी जन्म दर ऊंची है, लेकिन मृत्यु दर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के साथ में कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, लेकिन देखिए, मृत्यु दर तो कम हो गई, मृत्यु दर तो कम हो गई, मृत्यु दर तो नीचे चली गई, लेकिन क्या, जन्म दर तो उतनी ही है। तो बर्थ रेट, तो बच्चे तो उतने ही जन्म ले रहे हैं, लोग तो उतने ही जन्म रहे। मृत्यु कम हो रही है, लेकिन जन्म उतना ही हो रहा है। तो जन्म उतने होने से क्या हो रहा है, ये जनसंख्या का जो वृद्धि है वो क्या हो रही है, रैपिड हो रही है, बहुत तेज जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब विकसित देशों का उदाहरण लेते हैं। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर जो है, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, कम है। अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि की दरें कम है। तो ऐसा क्यों होता है। यूनाइटेड किंगडम जैसे जो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकसित देश हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो डेथ रेट, तो देखिए, मृत्यु दर तो वहाँ पर कंट्रोल में रहती ही है, लेकिन साथ में जो कि जन्म दर है वो भी क्या है, कंट्रोल में है। तो लोग भले कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग इतनी रैपिडली बढ़ भी नहीं रहे हैं। वहाँ की जनसंख्या क्या है, एक कांस्टेंट है, स्थिर जनसंख्या रहती है। लेकिन इसकी जगह हम केन्या का उदाहरण हमने देखा, वहाँ पर क्या हो रहा है, मृत्यु दर तो कम हो गई, लेकिन जन्म दर अभी भी वैसे ही ऊपर की ऊपर बनी हुई रहती है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है किसी देश में जनसंख्या का
वृद्धि, इतनी तीव्र वृद्धि होना ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है। मृत्यु दर का अधिक होना भी अच्छा संकेत नहीं होता है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान रूप से चलती रहती है, स्थिर जनसंख्या रहती है, धीरे धीरे वृद्धि दर तो होती है, जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन एक बहुत स्टडी लेवल में, एक बहुत ही मध्यम गति से बढ़ती है, तो उससे ज़्यादा देश को नुकसान नहीं होता है। इस कारण से ये हमने देखा अब जनसंख्या के परिवर्तन क्या होते हैं, प्रारूप क्या होते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉपुलेशन चेंज होती है। अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अभी क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो अच्छी खासी हैं, तो मृत्यु दर कम है। लेकिन अभी हाल ही के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अगर आज के दौर में देखा जाए, तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, जन्म दर है, वो अधिक होने के कारण जनसंख्या थोड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु दर अभी कम है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।